हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए, हमने पहले एक वीडियो नाउन पे की थी, फिर एक वीडियो हमने वर्ब पार्ट 1 पे की थी। तो आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ वर्ब पार्ट 2 पे, और इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स एग्जैक्टली होते क्या है, और ये जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव्स क्या होता है। तो मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका 90 to 95% कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस खुद करेंगे तो आपको 100% ये चीजें बहुत आसान लगने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है। मैंने एक पहले भी ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लिया था, उसकी सक्सेस के बाद में एक और बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्टार्ट होने वाला है 20 जून, मतलब कि अभी 3 दिन बचे हैं सिर्फ। ये जो मेरे बैचेस होते हैं इसमें मैं क्या क्या करता हूँ, लाइव क्लासेस होती है और हर टॉपिक के बाद में उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवाता हूँ। मॉक टेस्ट होते हैं, पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं, फिर डाउट क्लियरिंग तो आपके लिए है ही है, ठीक। और आपके लिए ये जो बैच है वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आने वाला है। कोई भी एग्जाम हो आपका, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है, मैंने कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, आप देख सकते हो, और 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक। तो ये रजिस्टर करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को इस नंबर पे, और कोर्स फी मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है, 199, इजीली अफोर्डेबल है सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट चीज कि आखिरकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता क्या है, ठीक। तो हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 चीजें आती है। पहला आता है आपका जिरंड, ठीक। फिर आपका आता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में आपके 2 टाइप के आते हैं, एक आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। उसके बाद में होता है आपका इन्फिनेटिव्स, ठीक। तो इन तीनों चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक। चलिए तो देखते हैं अपना आज का पहला जो रहने वाला है वो है हमारा जिरंड। ये आप अगर कई बार इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं पे भी अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, आपसे कई बार क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि जिरंड होता क्या है। देखिए, जिरंड पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है, अगर वर्ब है, वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक। और वो मिलके क्या कर रहे हैं, वो मिलके नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब नाउन क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, ये सब आपने नाउन वाली वीडियो में देख लिया होगा और आपको पता भी होगा, ठीक। अगर ये चीज हो रही है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, और अगर वो सेंटेंस में नाउन की जगह एक्ट कर रहा है या नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे जिरंड, ठीक। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि मैं आपके लिए डेली वोकेबुलरी की वीडियोस बनाता हूं, तो उसी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। अवनीश हेल्प्स अस लर्न वोकैब, ठीक। मैं आपको वोकेबुलरी में हेल्प करता हूं, ठीक। लेकिन यहां पे अवनीश है, क्या ये नाउन हुआ, ठीक। अब हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे, कैसे करेंगे, रीडिंग हेल्प्स अस लर्न वोकैब, ठीक। दोनों का सेंस तो सेम ही बन रहा है, यहां पे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं वोकैब पढ़ने में, और यहां पे क्या हो रहा है, रीडिंग। अब देखिए, रीड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उसके बाद में आईएनजी लगा, वर्ब प्लस आईएनजी लग गया यहां पे, ठीक। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह, ठीक। यहां पे नाउन था ना, तो इसकी जगह आ रहा है, ठीक। अब रीडिंग से क्या हो रहा है, आप नए वर्ड्स को सीख रहे हो, ठीक। तो यहां पे जो रीडिंग है इसको आप क्या बोलोगे, ये हो गया हमारा जिरंड, ठीक। आसान से है, अगर आपने जिरंड पहचानना है, अगर आपके किसी भी एग्जाम में आ जाए कि जिरंड होता क्या है, तो आपने बस ये देखना है कि वर्ब होना चाहिए, साथ में आईएनजी होना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए, नाउन की तरह काम करना चाहिए। तो यहां पे आपका यहां तक क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक। यहां पे आईएनजी लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है,
ठीक, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, नाउन की जगह काम कर रहा है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हेल्दी डाइट कीप्स अस फिट। ठीक, हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम फिट रहेंगे। तो अब इसमें जो हेल्दी डाइट है इसको हमें रिप्लेस करना है किसी जिरंड से। तो कैसे करेंगे, देखिए, रनिंग कीप्स अस फिट। हेल्दी डाइट से भी हम फिट रहते हैं, रनिंग से भी हम फिट रहते हैं। तो बस वही बात होगी, ये किसकी तरह काम कर रहा है, जिरंड की तरह। कैसे, हमें क्या देखना होता है जिरंड के लिए, रन है, वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, और वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है, जिरंड। ठीक, और ये यहां पे क्या है, नाउन। ठीक, तो अब वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जेरंड बन जाते हैं। ठीक, आसान सा था। यहां पे बस क्या था कि हेल्दी डाइट हमें फिट रखती है, लेकिन हमें हेल्दी डाइट को रिप्लेस कर दिया रनिंग के साथ में। तो ज्यादा कुछ चेंज तो हुआ नहीं, बस हमारे फिट रहने का यही तरीका एक और पता लग गया। तो यहाँ पे क्या था, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका आईएनजी हो गया, और जब वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जिरंड बन जाते हैं। ठीक, तो चलिए, ये मेरे को उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है हमारा पार्टिसिपल। ठीक, और पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल होते हैं दो तरह के। ठीक, कौन से, देखिए, ये हमारा रहने वाला है पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल कौन से होते हैं, प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ठीक, देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सेम वही चीज होता है, अगर आपको मिल गया वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, अब जिरंड में क्या हो रहा था, वर्ब प्लस आईएनजी क्या मिलके बना रहे थे, नाउन। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये मिलके बनाएंगे एडजेक्टिव को। ठीक, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए, इसके आपको मैं सेंटेंस बताता हूं। ठीक, सेंटेंस में अपना पहला सेंटेंस हो गया, रवि इज स्मोकिंग। क्या कर रहा है, रवि क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कैसा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो रवि ने स्मोक कर लिया। अब इसको हम जिरंड में करके देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, अब क्या है, यहां पे आपने एक चीज क्या देखी कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग में क्या आ रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया जिरंड। ठीक, अब हम इसी चीज को देखेंगे पार्टिसिपल बना के। कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब स्मोकिंग कहां पे होती है, आपको पता होगा कि लॉ है ऐसा कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहां पे स्मोकिंग जोन्स बनाए होते हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्मोकिंग जोन। ठीक, ये है स्मोकिंग जोन। अब देखिए यहां पे क्या है, आपका वर्ब हो गया प्लस आईएनजी लगा हुआ है। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है, ये जो जोन है इसको क्वालिटी दे रहा है, मतलब जोन के बारे में क्या बता रहा है कि ये स्मोक करने का जोन है। कैसा जोन है, स्मोक करने का। तो क्या कर रहा है, स्मोक, इसको जोन को क्वालिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। ठीक, तो अगर क्वालिटी दे रहा है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और एडजेक्टिव में अगर वर्ब प्लस आईएनजी, क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी अगर मिलके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी समझ आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक,
पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल का एक सिंपल सा रूल है, आपको कैसे देखना है। अगर कहीं पे भी वर्ब प्लस ईडी, सेंटेंस के जो आपका वर्ब है उसके लास्ट में ईडी लगा हुआ है या फिर ईएन लगा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये मिलने के बाद में किसी चीज को तो बनाएगा ना, क्या बनाएगा? नाउन बनाएगा? नहीं, ये भी एडजेक्टिव बनाएगा। पार्टिसिपल क्या बनाते हैं? पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव बनाते हैं। तो अगर वर्ब प्लस ईडी या ईएन लगा हुआ है और वो क्या बना रहा है? एडजेक्टिव बना रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, हम सबका फेवरेट स्टीम्ड मोमोज। ठीक, मोमोज है, मोमोज को क्वालिटी दे रहा है, मोमोज के बारे में बता रहा है, और क्या स्टीम क्या है? वर्ब हो गया, और ईडी ईएन लगा हुआ है, वर्ब प्लस ईडी लगा हुआ है यहां पे, तो क्या हो गया? ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। कैसे हो गया? पार्टिसिपल। ठीक, अब ये कैसे हो गया? देखिए यहां तक क्या है, इसमें वर्ब है, यहां पे ईडी लगा हुआ है, क्या था हमारे पास? वर्ब चाहिए था, ईडी ईएन कुछ भी हो लगा हुआ है, और वो क्या काम करना चाहिए? एडजेक्टिव का काम करना चाहिए। यहां पे क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है? मोमोज के लिए बिल्कुल कर रहा है। ठीक, एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन्स को डिफाइन करने वाले। मोमो किसी चीज का नाम है, तो ये डिफाइन कर रहा है कि मोमोज कैसे है, फ्राइड है कि स्टीम्ड है। ये है स्टीम्ड मोमोज। और दूसरे कौन से होते हैं? फ्राइड मोमोज। फ्राइड मोमोज भी ऐसे ही हो गए, फ्राई क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, ईडी लगा हुआ है लास्ट में, तो वो भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बहुत लोगों को पसंद होता है, तो राइस क्या है हमारा? नाउन। ठीक, अब नाउन को ये बता रहा है कि कैसे है, राइस कैसे है, फ्राइड है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और इसमें क्या है? फ्राई किया हुआ है, मतलब वर्ब, फ्राई करना हो गया, ईडी लगा हुआ है, वर्ब प्लस ईडी, और क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, मुझे उम्मीद है ये भी समझ आ गया। अब आप बोलोगे कि ईडी के तो आपने बता दिए, ईएन का भी बताओ कुछ। चलिए ईएन का भी बता देते हैं, अ ड्रंकन मैन। कोई इंसान है जिसने दारू पी रखी है, तो मैन क्या है? नाउन। ठीक, उसके बारे में बता रहा है कि हालत कैसी है उसकी? ड्रंकन है, पिया हुआ है। ठीक, तो ड्रंक हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, ईएन लगा हुआ है, वर्ब प्लस ईएन के मिलके क्या बना रहे हैं? एडजेक्टिव बना रहे हैं, और जब मिलके एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पास्ट पार्टिसिपल भी समझ आ गया होगा। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देख लिया है। ठीक, सबसे पहले था हमारा जिरंड। जिरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करेगा तो उसको हम बोलेंगे जिरंड। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसमें क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर क्या देखा हमने देखा पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, नहीं इसमें वर्ब प्लस आईएनजी नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? वर्ब प्लस ईडी या ईएन क्या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो है, टॉपिक तो नहीं, लास्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी इन्फिनेटिव्स। ठीक, इन्फिनेटिव्स आप सबने स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन स्कूल में क्या रहता है कि हमारे को चीजें याद रहती ही नहीं है। ठीक, क्योंकि एक तो पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो यहाँ पे हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा मैं जो भी कुछ करवा रहा हूँ। ठीक, इन्फिनेटिव्स को आप कैसे पहचानोगे? अब जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में आ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसी चीज के लिए। देखिए इन्फिनेटिव्स को पहचानने का तरीका है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए और वो आपको किसी एक्शन के बारे में बता रहा हो, क्या बता रहा हो? पर्पज ऑफ एक्शन।
अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ये पर्पस ऑफ एक्शन क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक, तो इन्फिनेटिव्स में आपने क्या देखना है, टू लगा होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर इसके सिवा कुछ भी होता है तो वो इन्फिनेटिव्स तो नहीं होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यू आर हेयर टू लर्न। ठीक है, आप लोग यहां पे किस लिए हो, आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए। तो यू आर हेयर टू लर्न इंग्लिश। ठीक, आप इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हो। ठीक, चलिए तो देखिए इसमें क्या है कि आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, टू लगा हुआ है। ठीक, टू भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना है, लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है। तो क्या हो गया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या बता रहा है, आपका पर्पस ऑफ एक्शन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है इंग्लिश को सीखना। ठीक, तो आपका पर्पस क्या है इस जगह पे होने का, इस वीडियो को देखने का, वो है टू लर्न इंग्लिश। ठीक, तो ये वाली बात सेटिस्फाई हो गई, पर्पस ऑफ इंग्लिश की हो गई। अब टू है, टू भी यहाँ पे आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ गया, पर्पस ऑफ एक्शन भी आ गया। तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, ये जो टू लर्न है ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा इन्फिनेटिव्स। ठीक, एक और एग्जांपल दे देता हूं और इजी हो जाएगा। ऐसा ही एग्जांपल दे देते हैं, आई एम हेयर टू टीच। ठीक, अब क्या पढ़ाने आया हूं मैं यहां पे इंग्लिश पढ़ाने आया हूं, आई एम हेयर टू टीच इंग्लिश। ठीक, आपको समझ आ गया कि मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने आया हूं। तो यहाँ पे हम क्या चीज देख सकते हैं, टू आ गया। ठीक, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है। यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो टू है हम किस चीज के लिए आए, इंग्लिश पढ़ाना आया हूं मैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पर्पस ऑफ एक्शन भी सॉर्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ से टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलने के बाद में हमारा पर्पस ऑफ एक्शन डिफाइन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव्स बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा इन्फिनेटिव्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इन्फिनेटिव्स भी समझ आ गया होगा। तो बस इन्फिनेटिव्स का क्या रूल होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जिरंड का क्या रूल होता है, वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन बनाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं जिरंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब प्लस ईडीईएन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आईएनजी नहीं आता। ठीक, ईडीईएन जब एडजेक्टिव का काम करते हैं तो हम उसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।